प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ हम सबों के लिए लिया है वो है आत्मिक रीति से जीवित हो उठना। आत्मिक रीति से जीवित हो उठना जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और पद 38 से 44 तक। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी प्रकार से दुख के सागर में आ जाते हैं। हमारे जीवनों में आंधी तूफान उठते हैं और हम फिर टूटने या बिखरने लग जाते हैं। परंतु जो विश्वासी है वो टूटता भी नहीं और वो बिखरता भी नहीं। वो प्रभु के पास आता है, प्रभु की नज़दीकी में रहता है और अपनी सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वो हमारा आधार होता है और हम साहस करते हैं और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी सनातन की चट्टान है और वो हमारा सच्चा परमेश्वर है और वो हमें सब प्रकार की बुराइयों से बचाता है और सब प्रकार से हमारे मन को आराम देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सब प्रकार से दुख की आंधी में से उभारता है, हमें लिए चलता और हमें संभालता है। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना 11:38 से लेके 44 तक का मेन है, परंतु हम यहाँ पर जब यूहन्ना 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लाजर, मार्था और मरियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रियो, मार्था और मरियम, इनके जीवन में भी एक आंधी आई और वो आंधी ये आई, तूफान ये आया कि जो उनका प्रिय भाई था लाजर, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के कारण वे लोग बहुत ज़्यादा अपना समय को रोने में बिता रहे थे। प्रियो, बहुत सी बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि जब हम कोई आंधी तूफानों से घिर जाते हैं, भले विश्वासी भी होते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने उन प्रॉब्लम में इतने पड़ जाते हैं कि हम बाकी बातों को भूल जाते हैं और हम प्रॉब्लम को लिए हुए अपने साथ बैठते हैं। पिता परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को रख दें, क्योंकि वो ही हमें साहस देता और बल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं 38वें पद में वहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह वहाँ पर उदास होता है। यीशु मन में फिर बहुत उदास हुआ और कब्र पर आया। फिर शब्द का मतलब होता है इसके पहले भी यीशु मसीह उदास हुए होंगे, तभी तो यहाँ पे फिर से बोला गया है कि फिर यीशु मसीह मन में उदास हुआ। हाँ, यदि हम 33वें पद को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? और वे प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, तू चल कर वहाँ देख। और यीशु रोया। हमारा जीवता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मानव पुत्र था। वो हमारे दुख को भी समझता है, हमारी खुशियों को भी समझता है। वो न केवल शारीरिक रूप से मनुष्य था, परंतु उसका प्राण और उसकी आत्मा और उसका शरीर सब कुछ मानव रूप में था। और इसीलिए यीशु मसीह को वहाँ पे दुख हुआ और यीशु मसीह रोए। यीशु मसीह वहाँ पे फिर उदास हुए। क्यों? क्योंकि यदि हम 36वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहूदी कहने लगे, देखो ये उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? प्रियो, हमारे साथ भी इसी प्रकार की भीड़ होती है। हमें समझना होगा कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विरोध में है। यहाँ पर भी हम देखते हैं इस भीड़ में दो प्रकार के लोग हैं, जो एक तो प्रभु यीशु मसीह के साथ है और उनकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं और सच में कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उस लाजर से प्यार करता था, परंतु दूसरे लोग वहाँ पर यीशु मसीह को ताना मार रहे हैं। प्रियो, जब हम किसी प्रकार की विपत्ति में पड़ते हैं तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि हम किन के साथ हैं या किन के मध्य में हैं। क्या वो हमारे साथ हैं या हमारे विरोधी हैं, है ना? तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जो ला सकते हैं, हमें उनके साथ अपने समय को ज़्यादा व्यतीत करना है। तो इन दो प्रकार के व्यक्तियों से हमें अपने आप को संभालना है। हमें उनके साथ रहना है जो मसीह में विश्वासी भाई बहन हैं,
जो मसीह की संगति में रहते हैं और जो मसीह के प्यार में रहते हैं और जो हमें परीक्षाओं से निकलने में मदद कर सकते हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जो कब्र थी वो गुफा के समान थी और ऐसी ही गुफा में यीशु मसीह को भी दफनाया गया था, जो चट्टान के अंदर थी, और उसके मुंह पे एक बड़ा पत्थर को रख दिया गया था। और यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ। देखिए, लाजर गुफा के अंदर है और मुंह के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, और यीशु मसीह ने बोला कि पत्थर को हटाओ। परंतु ऐसे बहुत सी बातें हमारे जीवनों में आ जाते हैं, ऐसे पत्थर या परिस्थितियां ऐसी हमारे जीवनों में आ जाते हैं कि हम पाप में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर हम पाप में जीवन जीते हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा, हमें अपनी आत्मिक मरणहारता को समझना होगा कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं या जिंदे हैं। यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो हमें पाप में जीवन जीने के लिए वे परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिसमें कि हम रहते हैं या स्वयं हम अपने आप को उनमें डाल देते हैं। तो हमें उन परिस्थितियों को हटाना होगा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस पत्थर को हटाओ, तो मार्था ने वहाँ पर ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि प्रभु, इसे हटाने की क्या ज़रूरत है, लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो गए और उसके इसमें से दुर्गंध आती होगी। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, जो कहने के लिए विश्वासी भी हो सकते हैं, कहने के लिए हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जो कि हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने नहीं देना चाहते। तो हमें ऐसे लोगों को भी समझना है कि ऐसे वे कौन से लोग हैं जो हमारे साथ हैं और जो हमें प्रभु की संगति से दूर रखना चाहते हैं, या हम प्रभु की संगति में जब आना मांगते हैं, नए जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें रोका जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। और जब हम अपने पाप में जीवन में जीते हैं तो हम मृत्यु की दशा में होते हैं। तो हमें इस मृत्यु की दशा से बाहर निकलना होगा, हमारी पापमय दशा से हमें बाहर निकलना होगा। और आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कहता है, क्या तुम तैयार हो? क्या मैं तैयार हूँ? क्या हम तैयार हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इन सब बातों से निकाल के हमें एक नए जीवन की ओर ले के चलना मांगता है। हमारा जीवता परमेश्वर हमें एक नए जीवन की तरफ ले के चलना मांगता है। हम विश्वासी लोग हैं, परंतु हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पापमय दशा में रहते हैं। तो क्या हम उनके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम उन्हें प्रभु के पास लेके आएँ? तो हमें भी प्रयास करना है ऐसे लोगों के लिए कि हम उन्हें प्रभु के पास लेके आ सकें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने कार्यों को करा, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे कार्यों को करना है जिससे कि दूसरे लोग प्रभु के नज़दीकी में आ सकें। प्रियो, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने यीशु मसीह ने जो कहा कि पत्थर हटाओ, उसका सम्मान किया। उनने उनके प्रभु यीशु मसीह के आदेश को माना और वे लोगों ने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आदेश को मान के उस पत्थर को हटाया। हमारे भी जीवनों में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जिन्हें हमें हटाने की ज़रूरत होती है, या हम विश्वासी हैं तो हम दूसरे लोगों के पत्थरों को हटा सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम उनके साथ संगति बना सकते हैं और उन्हें वो मार्ग दिखा सकते हैं, जिससे कि उन्हें सलाह दे सकते हैं, जिससे कि वे लोगों का जीवन बदल जाए या वो परिस्थितियां बदल जाएं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं और वे भी प्रभु यीशु मसीह के पास प्यार से आके अपने जीवन को रख सकते हैं और प्यार से प्रभु के साथ रह सकते हैं। और हम देखते हैं 41 वर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी, परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, तूने मेरी सुन ली। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कब करा, प्रार्थना कब करा? प्रियो, जिस समय वो मरियम के पास मिलने आ रहे थे, जब वो लाजर के पास आ रहे थे, कब्र पर आ रहे थे, उसी रास्ते में ही चलते चलते प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर ली।
सो प्रियो, हमें भी, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, हमें भी क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर सब जगह सर्व उपस्थित है, सर्वज्ञानी है हमारा जीवित परमेश्वर, और वो हमारे साथ बना रहता है। हम जहाँ कहीं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वहाँ से हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देता है। ये हमारे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब परमेश्वर के लोग हमारे साथ रहते हैं और हम जब मिल के प्रार्थना करते हैं तो हम सबों का विश्वास इसमें बढ़ता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए उतर आता है। तो हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। यदि हमने कुछ प्रार्थना करा है, मांगा है, तो हमारे को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, एडवांस में ही धन्यवाद देना कि प्रभु तूने हमारे लिए इन कार्यों को कर दिया है। और इस रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और उसका उत्तर भी हमें देता है, और हम उन आशीषों को अपने जीवन में देखने पाते हैं, और इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। और फिर वहाँ पे है, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों करा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए करा था कि जो भीड़ आसपास खड़ी थी वे यीशु मसीह पर विश्वास करें कि परमेश्वर पिता ने ही यीशु मसीह को भेजा है। तो जब हम काम करते हैं तो लोग भी इस बात को जाने कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान ही कार्यों को करना है। हमें भी प्रार्थना करना है और हमें भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है, हमारे विश्वास को और बढ़ाना है, और अपने जीवनों से हमें गवाही को भी देना है। तभी लोग इस बात को जान पाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने क्या करा? बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे लाजर निकला, हे लाजर निकला। बड़े शब्द से पुकार के कहा। शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। यहाँ पे प्रभु ने कहा निकला, जीवन की बात यहाँ पर हुई, और लाजर कब्र में से निकल आया। जो शब्द होता है वो मारता भी है और जिलाता भी है। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे लाजर निकला, तो जो लाजर था वो यीशु मसीह का शब्द सुनते ही बाहर निकल आया। ये शब्द जो होते हैं ये हमारे पाप के बंधनों को तोड़ते हैं। लाजर कैसे निकल आया? लाजर इसलिए निकल आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे आवाज़ लगाई, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, उसी समय प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि लाजर के मृत शरीर में उसकी आत्मा वापस आ गई है, और वो पूरी रीति से स्वस्थ, शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ हो चुका है और आत्मिक रीति से भी वो स्वस्थ हो चुका है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मृत्यु में से तू जीवित उठ, जीवित उठने के लिए नहीं कहा, परंतु ये कहा बाहर निकला। तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया था, कब्र के अंदर ही आश्चर्य कर्म हो गया था। प्रियो, हम चाहे किस भी रीति से में क्यों ना हो, परंतु जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे को उन परिस्थितियों से उभारता है, उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। फिर हमारा वो पापमय जीवन क्यों ना हो। उड़ाऊ पुत्र का भी पापमय जीवन था, उड़ाऊ पुत्र भी लौट के आया और उसके पिता ने उसे स्वीकारा, गले लगाया। बस केवल मन में एक विचार आना चाहिए कि मुझे अपने प्रभु के पास जाना है, अपने पिता के पास लौटना है। और जब हम लौटने के लिए अपना एक कदम बढ़ाते हैं, पिता हमारे पास दौड़ के चले आते हैं और हमें अपने गले लगा लेते हैं। प्रियो, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज़ लगाई तो लाजर कब्र में से निकल के आया, और उसका शरीर कफन से बंधा हुआ था, लपटा हुआ था, और उसके सिर पर अंगोछा, जो सिर था उसका जो मुंह था वो अंगोछा से लिपटा हुआ था। और प्रभु ने कहा इन्हें खोल दो और उसे जाने दो। हमारे पाप में चाहे जितने भी लाल और गहरे रंग के क्यों ना हो, हमारा प्रभु कहता है मैं उन्हें धो के शुद्ध साफ कर दूंगा, तुम्हें हिम के समान श्वेत करूंगा। और यही है वो समय जब हमारे सारे पाप टूट जाते हैं, जब हमारे सारे पाप यीशु के लहू से धुल जाते हैं, हमारे सारे पाप में बंधन यीशु मसीह के द्वारा पाप के जो बंधन होते हैं वे सब जला के गिरा दिए जाते हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब हम स्वतंत्र हो के प्रभु की नज़दीकी में आते हैं तो और प्रार्थना करते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें बदलता है। प्रियो, इसे ही कहते हैं आत्मिक रीति से जीवित होना।
आत्मिक रीति से जीवित होना या नए जन्म को पाना। जब हम पाप में दशा में होते हैं, किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ मिल के प्रभु के पास आना है और मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ होता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हमें आमीन में देता है, और इसलिए हमें धन्यवाद देना है। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे पापमय जीवन को में से हमें निकालता है और हमारी सहायता और हमारी मदद करता है, हमें छुटकारा देता है, और पवित्र आत्मा की अग्नि में हमारे सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं, और हमें हमारे सारे बंधन, जो पाप के बंधन होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें घेर लेता है, और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं, और फिर हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तब हम एक आत्मिक रीति से जीवित उठते हैं, और जब हम आत्मिक रीति से जीवित हो उठते हैं तो हमारा स्वभाव प्रभु का स्वभाव हो जाता है, और फिर प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर हम परमेश्वर पिता के लिए चलती फिरती पत्री बन जाते हैं, जिससे कि लोग इस बात को जानते हैं कि हाँ, हम जीते परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्यों को करना है, तो हमें आत्मिक रीति से जीवित हो उठने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्यों को करने के लिए हमें आत्मिक रीति से जीवित हो उठने की आवश्यकता है। जब हम जीवन में नई सृष्टि को प्राप्त करते हैं, और जब हम जीवन में नई सृष्टि बन जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवनों में कार्यों को करता है। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि परमेश्वर में हम सभी एक नई सृष्टि बन जाएं। हम परमेश्वर में के लिए आत्मिक रीति से हम जीवित हो उठें। हम सदा परमेश्वर के लिए एक चलती फिरती पत्री बन जाएं, ताकि लोग हमारे जीवनों के द्वारा इस बात को जानने पाए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। वो कहता है कि तुम खड़े रहो और अपने बचाव को देखो। वो कहता है कि लोग तुम पे नालिश करेंगे, पर वो 7 मार्च से होके चले जाएंगे। वो कहता है, मत डर हिया बंध, मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सदा हमारे साथ रहता और हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे इस वचन के द्वारा, कि हम परमेश्वर के लिए आत्मिक रीति से जीवित रहना सीखें और सदा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं उसको ज़रूर असेस करें, आत्माओं की परख हमारे अंदर होने पाए, ताकि हम उन लोगों को जान सकें जो हमारे फेवर में हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लाके हमारी परिस्थितियों का सलूशन निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ अपने जीवन को जीना है और आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस समय आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आत्मिक भोजन से हम सबों को तृप्त किए हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में ऐसे बहुत से पत्थर पाए जाते हैं, बीमारियों का हो सकता है, कर्ज का हो सकता है, अन्य अन्य प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रभु जी, हर एक पत्थरों को हमारे जीवनों से तू हटा प्रभु, हमें ले अपना कर और हमें आत्मिक रीति से जीवित कर पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवनों के द्वारा गवाही दे सकें पिता परमेश्वर, और तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए। हम में से हर एक लोगों को आशीषित और अनुग्रहित कर परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए, आशीष दीजिए। आमीन आमीन। शालोम शालोम।